नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डीपली इंडियन। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी क्योंकि जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, इंडियन हिस्ट्री की एक सीरीज़ स्टार्ट करने का, उसमें मैं काफ़ी डिले हो गई हूँ। क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था, इंडियन हिस्ट्री इतनी वास्ट है कि इसे कैसे डिवाइड करूँ, कैसे शुरू करूँ, कितने पार्ट्स में इसे बनाऊँ। फिर मैंने काफ़ी सारी बुक्स पढ़कर, कुछ एआई टूल्स की मदद लेकर, कुछ पॉडकास्ट, कुछ वीडियोस, सबको मिक्स कर जो बेस्ट आउटकम मैं ला सकती थी वो मैंने कोशिश करी है। हम बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता की, जिसे हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। ये 2500 बीसी पूर्व इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फ्लरिश करती थी। इसके साथ 3 अन्य सभ्यताएं जो कि मिस्र यानी इजिप्ट सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और चाइना सिविलाइजेशन भी साथ में फ्लरिश करता था। लेकिन अगर सबसे समृद्ध सभ्यता की बात की जाए तो वो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। काफ़ी एडवांस सिटी प्लानिंग, काफ़ी एडवांस ड्रेनेज सिस्टम, उसके एडवांसमेंट को देखते हुए जितने भी प्रूफ्स हमें मिले हैं या जो भी एविडेंस हमें प्राप्त हुए हैं, उन्हें देखकर लगता है कि उसे यहाँ तक पहुँचने में कई वर्ष लगे होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के 2 खास नगर हैं, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, जिसके बारे में हम सभी ने सुना है। इन दोनों ही नगरों में हमें दुर्ग देखने को मिलते हैं जो अन्य नगरीय व्यवस्था से कुछ ऊंचाई पर बने थे। ऐसा माना जाता है कि जो भी शहर के खास लोग या उस समय के जो राजा लोग हुआ करते होंगे, वो वहां पर रहते होंगे और अन्य लोग नीचे की तरफ रहते थे। पर जो सबसे खास बात है, ये दोनों ही नगर ग्रिड सिस्टम को फॉलो करके बनाए गए हैं, जो हमारी आज की सिटी प्लानिंग या अर्बन प्लानिंग से काफी एडवांस है। ऐसा ही हम उनके ड्रेनेज सिस्टम के बारे में भी कह सकते हैं। शायद आप लोगों को याद होगा कि पाकिस्तान में अभी कुछ समय पहले फ्लड आया था। वहां पर काफी सारे शहर डूब गए थे, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि उस समय भी इन नगरों का ड्रेनेज सिस्टम काफी अच्छे से काम कर रहा था और इनका कोई भी पोर्शन डूबा नहीं था। हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक और बहुत ही प्रोमिनेंट फीचर था उसके ग्रैनरीज यानी कि अन्न भंडार। वहाँ का भंडारण आज के भंडारण से काफी एडवांस था। वो लोग गेहूं, जौ, मक्का, बाजरा आदि की खेती के साथ बहुत ही अच्छी कपास की खेती भी करते थे। पुराने मिले जितने भी एविडेंसेस हैं, उनमें जो कॉइन्स मिले हैं उनमें भी बुल के फीचर्स दिखाई देते हैं। बुल, बैल, जिससे ये साबित होता है कि वो एग्रीकल्चर थ्राइव्ड सिविलाइजेशन तो था ही, साथ ही वो काफी एडवांस टेक्निक्स को भी इस्तेमाल करते थे। इंडस वैली पास में होने की वजह से उन्हें इरिगेशन को लेकर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी। इस वजह से जितने भी खाद्य पदार्थ वो वहां उगाते थे, वो अच्छे पानी में उगने वाली सब्जियां का ज्यादा उपयोग किया जाता था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर के अलावा एनिमल हस्बेंड्री भी काफी मात्रा में की जाती थी, जिसके काफी अच्छे एविडेंसेस वहां से देखने को मिले हैं। टेराकोटा मूर्तियों में हमें काफी सारी बैल, गाय आदि की मूर्तियां देखने को मिलती हैं। बेसिकली जो व्यापार था उसमें भी हमें देखने को मिलता है कि ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का आदान प्रदान किया जाता था, जो न सिर्फ इंडस वैली के अंदर था बल्कि मिस्र और चाइना सिविलाइजेशंस में भी ये लोग अपना व्यापार करते थे। माना जाता है कि इंडस वैली के लोग काफी समृद्ध व्यापारी थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन के और भी कई सारे प्रोमिनेंट फीचर्स हैं, जैसे उन लोगों की धार्मिक आस्थाएं क्या थी, वहाँ के शिल्पकार कैसे थे, उन लोगों का व्यापार के अलावा सोशल सिस्टम कैसा था, और भी कई सारे ऐसे फीचर्स हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अगले वीडियो में, इंडस वैली सिविलाइजेशन पार्ट 2 में। मीनवाइल प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब डीपली इंडिया। थैंक यू।